आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी कार की डिलीवरी लेने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। इन शॉर्ट आपको अपनी कार की पीडीआई कैसे करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। अब जिन लोग को नहीं मालूम, पीडीआई मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। पीडीआई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि डीलरशिप आपको कोई भी डिफेक्टिव या एक्सीडेंटल कार ना बेच दे। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कार्स आती हैं डीलरशिप में, तब उसमें से कई बार कई कार्स डैमेज हो जाती हैं और कोई भी डीलरशिप खुद नुकसान नहीं झेलना चाहता है, तो वो उस कार को एकदम नई जैसा बना के फिर से कस्टमर को बेच देता है। इससे प्रॉब्लम होती है कस्टमर को, क्योंकि उस कार की वैल्यू भी गिर जाती है और कई बार कार्स प्रॉब्लम भी देने लगती हैं। तो अगर आप कोई न्यू कार लेने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी ना हो पाए। पहले तो जितने ज़्यादा लोग हो पाए ले जाएं डिलीवरी के टाइम, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो डिफेक्ट जल्दी दिख जाता है। जब आप किसी कार का पर्टिकुलर मॉडल सिलेक्ट कर लें, तब आप उस डीलरशिप के स्टॉक यार्ड में जाके अपना पीस खुद पसंद कर सकते हैं और वहाँ खड़ी गाड़ियों की कंडीशन देख के डील मत कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ धूल मिट्टी से लथपथी रहती हैं। जब कार अच्छे से वॉश होके आ जाए, जब आप पीस पसंद कर लें, तब आप अच्छे से कार चेक कर सकते हैं कि उस पर ज़्यादा रस्टिंग, स्क्रैचेस या डेंट्स तो नहीं है। अगर डीलरशिप का बंदा कह रहा है कि अभी हमारे पास वो पर्टिकुलर मॉडल स्टॉक यार्ड में अवेलेबल नहीं है, हम कुछ दिनों बाद मंगवा देंगे, तो आप वेट कर लीजिएगा। जब आपका पीस आ जाए तो आप डिलीवरी से कुछ दिन पहले जाके अपनी कार का पीडीआई कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, कभी भी अपनी कार का इंश्योरेंस या फुल पेमेंट मत कर दीजिएगा बिना कार को देखे, क्योंकि कई बार डीलरशिप फोर्स करते हैं कि सर डिलीवरी से पहले ही आप इंश्योरेंस करा लीजिए, फुल पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपको डिलीवरी वाले दिन ज़्यादा बैठना ना पड़े। लेकिन आप इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं, कम से कम एक दिन निकाल के जाइएगा और उससे कहिएगा मैं हर चीज़ डिलीवरी वाले दिन आके कर दूंगा, पहले कुछ भी मत करना। बुकिंग अमाउंट से ज़्यादा एक पैसा मत पे कीजिएगा। अगर आपने डिलीवरी से पहले ही बिना देखे अपनी कार का फुल पेमेंट कर दिया, तो वो फिर आपको कोई सी भी कार चेप सकता है। इसलिए जब भी आप अपनी कार अच्छे से चेक करके फाइनल कर लें, तब आप अपनी कार का इंजन नंबर नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आप डिलीवरी वाले दिन आए तो जो नंबर पेपर में लिखा है और जो कार में लिखा है वो मैच हो जाए। अगर दोनों नंबर मैच नहीं होते हैं, मतलब डीलर ने कार चेंज कर दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कार की पीडीआई कैसे करना है। पहले तो डिलीवरी के कुछ दिन पहले ही अपनी कार देखने चले जाएं और कोशिश करिए दिन में जाएं, क्योंकि धूप में डेंट्स, स्क्रैचेस और अगर कार रीपेंटेड होगी तो आसानी से पता लग जाएगा। रात में लाइट्स में उतनी अच्छे से नहीं दिखता है। कार को धूप में खड़ा करके अच्छे से उसका 360 लीजिए, अंदर से और बाहर से। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम दिखती है तो आप डीलरशिप से कार चेंज करवा सकते हैं। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, अगर आप इंश्योरेंस कटवा लेंगे तो जो पीस आपने सिलेक्ट किया है वो आप चेंज नहीं करवा पाएंगे, चाहे उसमें कोई भी डिफेक्ट हो। कार के टायर्स की कंडीशन चेक कीजिए, वो घिसे हुए और ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। कभी भी आपको ज़्यादा पुरानी मैन्युफैक्चर्ड कार नहीं लेनी चाहिए। जैसे आप कोई कार ले रहे हैं जो कि 2-3 साल पहले ही लॉन्च हो चुकी है और आप अब ले रहे हैं, तो हमेशा उस कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर लीजिएगा। ये इमेज में आपको जो कोड दिख रहा है, मोस्टली गाड़ियों के ड्राइवर साइड डोर के पास या तो बोनट के अंदर लगा रहता है। इस कोड को डिकोड करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी कब मैन्युफैक्चर हुई है। अगर आपको एक कोड अपनी गाड़ी में नहीं मिल रहा है तो आप डीलरशिप से पूछ सकते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कोड क्या है, या आप डीलरशिप से ही पूछ सकते हैं कि ये गाड़ी कब मैन्युफैक्चर हुई है। कई सारी वेबसाइट्स हैं गूगल पे जो इस कोड को डिकोड कर लेती हैं, आप सर्च कर सकते हैं। कभी भी 10 या 20 किलोमीटर से ज़्यादा चली गाड़ियाँ मत लीजिएगा, मैक्सिमम 50। कि कई बार डीलरशिप के स्टॉक यार्ड्स दूर होते हैं थोड़े शोरूम से, तो इतने किलोमीटर गाड़ियाँ चल जाती हैं। लेकिन आपको अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चली मिल रही है, तो आप उनसे जेन्युइन रीज़न पूछिए कि ये गाड़ी इतनी क्यों चली है, या फिर आप वो पीस चेंज करवा सकते हैं या फिर उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। क्योंकि कई डीलरशिप्स अपने टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स को बेचने की कोशिश करते हैं, कई बार बता के और कई बार बिना बताए। अगर बता के आपको ये दे रहे हैं कि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, तो या तो आप मना कर सकते हैं या फिर आप उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर नहीं बता के दे रहे हैं तो आप किलोमीटर्स देख के पता लगा सकते हैं। कभी भी आप न्यू कार की डिलीवरी लेने जाएं, हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड बंदे को लेके जाएं जिसको अच्छे से कार चलानी आती हो, क्योंकि कई बार न्यू ड्राइवर्स हड़बड़ाहट में और एक्साइटमेंट में कार का सत्यानाश कर देते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यही थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको अपनी न्यू कार की डिलीवरी लेने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लो, और आपके जो सजेशंस हो कमेंट में लिख देना। थैंक यू सो मच। गुड।